एपिसोड 3। मेरा इश्क मेरा जुनून। अगले दिन नैना अपने कमरे में बैठी अर्जुन के बारे में सोच रही थी। वो खुद से बोली, ये लड़का आखिर मेरे पीछे पागलों की तरह क्यों पड़ा है। उसे अर्जुन का रोज घर आना, उसकी बातें और सबसे बढ़कर उसकी जलन याद आ रही थी। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। अगर इसे इतनी जलन होती है तो क्यों ना मैं इसे थोड़ा और परेशान करूं। शाम को घर में फिर से मेहमान आए। विक्रम भी वहां पहुंचा। नैना ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, विक्रम तुम आ गए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुमने बुलाया था, कैसे नहीं आता। नैना ने जानबूझकर उसके साथ बैठकर बातें शुरू कर दी। कुछ देर बाद अर्जुन भी वहां आ गया। उसकी नजर सीधे नैना और विक्रम पर गई। नैना ने अर्जुन को देख लिया। उसके बाद वो जानबूझकर विक्रम से बोलने लगी, तुम्हें याद है कॉलेज में हम दोनों कितनी बातें किया करते थे। विक्रम हंस पड़ा, हाँ, और तुम हमेशा मेरी टांग खींचती थी। नैना भी हंसने लगी। अर्जुन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। नैना ने मन ही मन सोचा, ये तो सच में जलता है। वो विक्रम से और बातें करने लगी। अर्जुन आखिर उनके पास आया। विक्रम, तुम्हें नैना से इतनी बातें करनी है तो शायद किसी और दिन आना। नैना तुरंत बोली, क्यों, आज क्या परेशानी है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नैना मुस्कुराई, फिर आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है। अर्जुन चुप रहा। नैना ने पहली बार उसे छेड़ते हुए कहा, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही। अर्जुन की आंखें उसकी आंखों से मिली। उसने कहा, हो रही है। नैना चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी सीधी बात कह देगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, बहुत ज्यादा। विक्रम ने माहौल समझकर वहां से हटना बेहतर समझा। अब कमरे में सिर्फ अर्जुन और नैना थे। अर्जुन ने पूछा, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही थी। नैना ने कहा, मेरी मर्जी, ये मेरा घर है, मैं चाहे यहाँ कुछ भी करूं। आप होते कौन हैं मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या कर रही थी। अर्जुन ने नैना को गुस्से से देखा, फिर बोला, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो और इसका अंजाम क्या होगा। नैना ने कहा, मैं किसी से डरती नहीं हूं और ये धमकी आप मुझे मत देना। इतना सुनते ही अर्जुन वहां से गुस्से से चला गया। अगले दिन जब अर्जुन नैना के घर आया तो उसने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे नैना कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उसने नैना की माँ से पूछा, आंटी, नैना कहाँ है। हाँ बेटा, आज वो विक्रम के साथ मॉल गई है। इतना सुनते ही अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तुरंत अपनी कार में बैठा और मॉल की तरफ निकल गया। मॉल में उसने आखिर नैना और विक्रम को देख लिया। विक्रम नैना से कुछ कह रहा था और नैना हंस रही थी। अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। वो उनके पास पहुंचा। नैना, नैना ने पलटकर देखा और हैरान रह गई। आप यहाँ? अर्जुन ने विक्रम की तरफ देखा और बोला, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। विक्रम ने शांत आवाज में कहा, अगर नैना के सामने बात नहीं कर सकते तो बाद में कर लेना। अर्जुन की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने गुस्से में कहा, तुम हम दोनों के बीच मत आओ। नैना तुरंत बोली, विक्रम ने कुछ नहीं किया, मैंने उसे यहाँ बुलाया था। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, नैना, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। लेकिन उसने विक्रम को कड़ी चेतावनी दी, तुम नैना से दूर रहो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
इतना कहकर वो गुस्से में वहां से बाहर निकल आया। पूरी रात उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी। अगली सुबह वो सीधे नैना के घर पहुंच गया। नैना ने दरवाज़ा खोला तो अर्जुन को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। आप फिर आ गए? अर्जुन अंदर आया और बड़ी ही गंभीर आवाज में बोला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नैना ने कहा, जी कहिए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, विक्रम से दूर रहो। नैना ने तुरंत जवाब दिया, क्यों? वो मेरा दोस्त है। अर्जुन की आवाज़ और सख्त हो गई। मैं आखिरी बार कह रहा हूं नैना, उससे दूरी रखो, वरना तुम्हें मेरी नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूं, समझे? विक्रम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा बल्कि समझा रहा हूं। नैना हंस पड़ी, अच्छा, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा। नैना ने कहा, मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी, आप मुझे डराकर अपनी बात नहीं मनवा सकते। अर्जुन का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और वो धीरे से बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच जाओगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नैना ने जवाब दिया, मुझे लगता है आप अपनी जिद में सही और गलत भूल रहे हैं। इतना सुनकर अर्जुन ने कोई जवाब ना दिया। वो वापस चला गया। अर्जुन के जाने के बाद नैना कुछ देर तक दरवाजे के पास खड़ी रही। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो मन ही मन बोली, इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विक्रम के साथ थी। उसे क्या लगता है कि वो अपने पैसों से मेरी जिंदगी को खरीद लेगा? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं दिखाऊंगी कि असली जलन किसे कहते हैं। अगले दिन नैना ने जानबूझकर विक्रम को अपने घर बुलाया। दोनों हॉल में बैठकर हंसते हुए बातें करने लगे। उसी टाइम अर्जुन भी वहां आया। दरवाजे से अंदर आते ही उसकी नज़र विक्रम पर पड़ी और उसके बाद नैना पर। नैना ने अर्जुन को देखा और जानबूझकर विक्रम से कहा, विक्रम, तुम्हें याद है कॉलेज में तुम मुझे हमेशा चिढ़ाते थे? विक्रम हंस पड़ा, और तुम हर बार मुझसे लड़ती थी। नैना भी हंसने लगी। दोनों को ठहाके लगाते अर्जुन चुपचाप उन्हें देख रहा था। नैना ने मन ही मन सोचा, बस यही तो देखना था। अर्जुन ने पूछा, आज फिर विक्रम? नैना ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हाँ, क्यों? अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं। नैना मुस्कुराई, क्यों, आपको जलन हो रही है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और गुस्से से बोला, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। नैना ने जवाब दिया, अब आपको मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं विक्रम से शादी करूंगी। ये बात सुनकर उसके दिल में हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। कार में बैठते ही उसने अपने दोस्त समीर को फ़ोन किया। समीर, मुझे विक्रम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। समीर ने पूछा, क्यों, अब क्या सोच रहा है? अर्जुन ने गुस्से में कहा, मुझे उसे नैना से दूर करना है। समीर ने कहा, भाई, तू उसका पीछा छोड़ दे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस कुछ ऐसा काम करूंगा कि वो खुद नैना की ज़िंदगी से दूर हो जाएगा और नैना से नफरत करेगा। समीर ने विक्रम के घर का पूरा पता निकलवाया। पता निकलवाने के बाद उसने अर्जुन को सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी। अब अर्जुन क्या करेगा विक्रम के साथ, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से
और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।